तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन आपके 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में जो पूछे गए हैं उसको हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था जरा देखिएगा कि क्वेश्चन था कि दीन इलाही कब शुरू किया गया। दोस्तों दीन इलाही शुरू किया गया था 1582 में। कौन शुरू किया था? अकबर। कौन शुरू किया था दोस्तों? अकबर। और आपको बता दें कि जो दीन इलाही धर्म को सबसे पहले एक हिंदू ने स्वीकार किया था तो कौन? वो बीरबल। दोस्तों कौन? बीरबल। आप ये भी साथ में याद रख लीजिएगा। और इनका नाम क्या था? महेश दास। तो आप ये भी याद रखे रहेगा कि 1582 में अकबर ने शुरू किया था और सबसे पहले दीन इलाही धर्म को कौन अपनाया? बीरबल, जो हिंदू शासक था। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लैंड के पहले पीएम। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लैंड के पहले पीएम बताइए। तो कौन है? रॉबर्ट बालपोल। क्या दोस्तों नाम है इनका? रॉबर्ट बालपोल। सॉरी क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट बालपोल। हमें भी ये नहीं पता है दोस्तों, पता नहीं कहां से क्वेश्चन ये आ गया। तो देखिए दोस्तों पहले पीएम कौन? रॉबर्ट बालपोल, जो सबसे लंबी अवधि के लिए ये रहे थे, सबसे लंबी अवधि के लिए रहे थे। और साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, भारत के स्वतंत्रता के समय, दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के समय उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के। तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ये भी आप याद रखे रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। दोस्तों देखिए पूछा क्या गया था, विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? ये बताइए दोस्तों। कहा आ गया विराट कोहली, तो कब दिया गया? 2013 में। कब दिया गया? 2013 में। और आपको ये भी बता देते हैं साथ साथ में कि इन्हें खेल रत्न कब दिया गया था दोस्तों? 2018 में। किसे? विराट कोहली को। विराट कोहली को खेल रत्न कब दिया गया था? 2018 में। और साथ साथ में आपको ये भी और बात कर ले रहे हैं कि 2018 में नीरज चोपड़ा, किसे? नीरज चोपड़ा को दोस्तों अर्जुन अवार्ड मिला था। 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। और 2021 में इन्हें क्या मिला दोस्तों? खेल रत्न। और आपको साथ साथ में बताते चलें कि खेल रत्न का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। पहले क्या था? राजीव गांधी ध्यान खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखे रहिएगा। अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? साथ साथ में भी याद कर लीजिए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त। तो आप ये सब भी साथ साथ में नोट कर लीजिएगा कि नीरज चोपड़ा को अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 2018 में। और खेल रत्न 2021 में। और विराट कोहली को 2018 में खेल रत्न मिला था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला जो क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905। किसके समय में? करजन के समय में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, करजन के समय में। 19 जुलाई, अगर एग्जैक्ट अपडेट अगर पूछा होगा तो 19 जुलाई 1905 में हुआ था, करजन के समय में। श्रीलंका का पुराना नाम पूछ रहा है दोस्तों। श्रीलंका का पुराना नाम आप देखे होंगे, बाहुबली पिक्चर देखे होंगे, उसमें सिंघल द्वीप रहता है ना दोस्तों? सिंघल द्वीप। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है दोस्तों? सिंघल द्वीप। अगला क्वेश्चन आता है कि शून्यकाल का समय अंतराल कितना होता है दोस्तों? ये होता है 1 घंटा। कितना होता है? 1 घंटा। और ये 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है ये। तो शून्यकाल का समय क्या होता है? 1 घंटा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नाटो की स्थापना क्या हुई? नाटो जानते हैं ना क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो वो हुआ है 4 अप्रैल 1949। और अगर बात करें इसका मुख्यालय तो कहाँ है दोस्तों? वो है ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्रुसेल्स कहाँ है? ये है बेल्जियम में। कहाँ है दोस्तों? बेल्जियम में। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं कि ये जो नाटो की स्थापना किस जगह पर हुई थी, अगर जगह पूछता, मुख्यालय पूछता है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। और अगर पूछता जगह तो दोस्तों वो हुआ था वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएस में है दोस्तों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था
आपके दोस्तों संगठन से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आप तैयार करके जाइए। संगठन से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप तैयार करके जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन आता कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बिल्कुल मानव शरीर की जरा बताइए सबसे छोटी हड्डी कौन? स्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है। और अगर सबसे बड़ी बात करें तो बड़ी हड्डी कौन? वो है फीमर। कौन है दोस्तों? फीमर। और अगर सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग कौन है दोस्तों? त्वचा। तो ये भी आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी है दोस्तों, याद रखे रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पीलिया किसके संक्रमण से होता है? दोस्तों पीलिया जॉन्डिस कहते हैं, और ये किसके संक्रमण से होता है? ये वायरस है, वायरस के प्रभाव से पीलिया हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। वायरस के प्रभाव से पीलिया हो जाता है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, संगठन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप देख रहे होंगे प्रथम वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। आप पढ़ लीजिएगा, भारत के प्रथम जो भी है वो सब पढ़ लीजिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, कोई भी अवार्ड हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पाया, भारत के प्रथम आप जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों। जो भी प्रथम है वो जरूर पढ़ लीजिए, पुरुष में महिला में सब में जरूर पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? खेल से। अमेरिकन ओपन 2020 पूछा गया दोस्तों, अमेरिकन 2020 पूछा गया, 2021 नहीं पूछा, 2020। तो 2020 में कौन दोस्तों? डोमिनिक थियम। और अगर महिला में पूछता, महिला में तो आपको बता दें जापान की नियोमी ओसाका। कौन? नियोमी ओसाका। और महिला में अमेरिकन, और इन्होंने तुरंत ही ऑस्ट्रेलियन भी जीता था, ऑस्ट्रेलियन 2021। और साथ साथ में आपको यह भी बता देते हैं कि इन्होंने नियोमी ओसाका ने कुछ पर्सनल रीजन के कारण, इन्होंने बताया कि कुछ व्यक्तिगत रीजन जिसके वजह से इन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन से अपना नाम किसने वापस लिया, तो दोस्तों नियोमी ओसाका, ये जापान की हैं, ठीक है। अच्छा आते हैं अगले पर। अगर हम बात करें, 4 ओपन होते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, और कौन होता है दोस्तों? यूएस। सबसे लास्ट में होता है, साल के लास्ट में यूएस ओपन होता है, ठीक है। अगर ये दोनों की बात किया जाए तो ये क्या होते हैं? हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं दोस्तों, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ये भी याद रखे रहेगा, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और ये लाल मिट्टी पर खेले जाते हैं, और ये घास के मैदान पर खेले जाते हैं, ये भी आप याद रखे रहेगा। और अगर बात करें कि पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है, तो दोस्तों ये तीनों कौन जीता? नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। कौन सा दोस्तों? ये कौन सा? 2021 का। लेकिन अगर बात करें 2021 का यूएस ओपन कौन जीता, तो वो है डेनियल मेदवेदेव। दोस्तों इन सब से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वजह से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और लाल मिट्टी पर, और एक चीज और हम आपको बता, राफेल नडाल को लाल बजरी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिएगा साथ साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन था अमेरिकन 2020 कौन? तो डोमिनिक थियम। जो अगला क्वेश्चन आपका आया था वो आया था कि क्या था आपका? दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? दोस्तों 1911 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और दोस्तों अगर बात करें 1931 में इसे आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया गया था, 1931 पर, ठीक ना, 1931 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर बात किया जाए तो अगर ये क्वेश्चन आता, नहीं दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं आता, हाँ क्वेश्चन आता कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो अगर बात करें दोस्तों तो प्रथम कौन है? सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। इस समय कौन है दोस्तों? तो ये है सुशील चंद्रा। कौन है दोस्तों? सुशील चंद्रा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अगर बात करें कि चुनाव आयुक्त कौन, तो चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों आपके अनूप चंद्र पांडे, याद रखे रहेगा। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार चंद्रा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, एक सती प्रथा से क्वेश्चन आता।
क्वेश्चन क्लियर नहीं था, लेकिन अगर सती प्रथा से संबंधित कौन अगर पूछेगा तो दोस्तों राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, राजा राममोहन राय। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेजन के सीईओ पूछा गया था दोस्तों। अमेजन के सीईओ कौन है दोस्तों? आपको पता होगा, ये जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, याद रखे रहिएगा, जेफ बेजोस। चलिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप में आए थे। अगले क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन है जो उसको भी बताते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन क्या आया था? अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, वायुसेना के प्रमुख बताइए। वायुसेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? बदल गए हैं, आर.के. भदौरिया थे, बदल गए हैं। तो बताइए वायुसेना के प्रमुख कौन? चलिए क्वेश्चन लेते हैं, वायुसेना के प्रमुख कौन? तो दोस्तों वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी। एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। अगर बात करें आर्मी की तो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। बात कर रहे हैं नेवी की तो कौन है? जनरल करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। बात करें सीडीएस कौन है? सीडीएस कौन है? तो यह है जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। ये सब आप याद रखिएगा। और बात करें तीनों सेनाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, याद रखे रहिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है नई दिल्ली में, वो है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और इसी के कारण 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, याद रखिएगा। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन आया था दोस्तों, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से क्वेश्चन क्या था कि कब स्थापना हुआ? 1970। और इससे संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? यूके, उत्तराखंड। कहाँ के? यूके। उस समय उत्तर प्रदेश का भाग था, अब अलग हो गया है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, 1970 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों बनरघट्टा पूछ रहा है, बनरघट्टा। तो बनरघट्टा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? आपका ये क्वेश्चन क्या है? हाँ, बनरघट्टा। तो दोस्तों कहाँ है ये? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। आप देख रहे होंगे नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको कल भी बताए थे कि जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है विश्व का, वो है क्रूगेर नेशनल पार्क। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में है वो। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत का सबसे एक्टिव न्यूक्लियर पावर केंद्र पूछ रहा था। तो दोस्तों आपको बता दें तारापुर। तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। और आपको बता दें रावत भाटा कहाँ है दोस्तों? ये है राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। और आपको बता दें कुंडनकुलम। दोस्तों बताइए कुंडनकुलम कहाँ है? कुंडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। और आपको बता दें कैगा, बिल्कुल दोस्तों, कैगा कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। ये सब याद रखे रहिएगा। ठीक है, याद रखे रहेगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। और आपको बता दें काकरापारा कहाँ है? काकरापार कहाँ है दोस्तों? काकरापार है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और आपको बता दें कल्पक्कम और नरोरा, कल्पक्कम और नरोरा। तो ये है तमिलनाडु में, और नरोरा है यूपी में। तो दोस्तों आपको 3, 4, 7 ये भी याद रखे रहिएगा कि ये सब न्यूक्लियर पावर कहाँ है, ये भी याद रखे रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक के पहले प्रेसिडेंट कौन है? दोस्तों वर्ल्ड बैंक के पहले प्रेसिडेंट, देखिए क्या क्वेश्चन आया था दोस्तों। यूजीन मेयर हैं। कौन है? यूजीन मेयर। हमें भी नहीं पता था दोस्तों कौन? यूजीन मेयर। तो यूजीन मेयर है पहले। और इस समय अगर बात कर रहे हैं तो वो है दोस्तों डेविड
मालपास। कौन है दोस्तों? डेविड मालपास। और साथ साथ में आपको बताते हैं कि इसकी वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। और कहाँ है मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएस में। कहाँ है? यूएस में। तो ये भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और आप याद कर लीजिएगा, देखिए पहला पूछ रहा है, पहला बताइए, यानी ये कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ रहा है तो आप पहला भी याद करके जाएगा। खासतौर पर भारत का पहला तो बिल्कुल याद करके जाएगा। तो दोस्तों ये सब आपके क्वेश्चन थे, ये सब आपके क्वेश्चन थे। अब चलते हैं दोस्तों हिंदी। चलिए कुछ आपको हिंदी बताते हैं। ये सब आपके क्वेश्चन जीएस के थे, अब हिंदी बताते हैं। हिंदी में क्या आया था? गद्यांश में अभी भी वही भरने वाला फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, गद्यांश में जो भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी जो जिन्होंने बताया उन्होंने वो बोले कि गद्यांश में भरने वाला आ रहा है, मुहावरा आ रहा है, विलोम आ रहा है दोस्तों, मुहावरा, विलोम, तद्भव, तत्सम, ये सब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हिंदी से? क्वेश्चन क्या है? मुहावरा, मुहावरा आया है दोस्तों। और एक आया है ये जो अनेकार्थी शब्द, जो जन्म से अंधा हो। दोस्तों मुहावरा आ रहा है आपका हिंदी में। अगर बात कर रहे हैं हिंदी में तो मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मांध, जन्म से अंधा हो। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विलोम आ रहा है, विलोम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विलोम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है आपका? योग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? योग। तो योग को क्या होगा? अयोग्य होगा। क्या होगा? अयोग्य होगा। विलोम से भी क्वेश्चन। अगला लेते हैं, एक और अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन आया है, जो मोक्ष चाहता हो। दोस्तों क्या कहते हैं उसे? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुमुक्षु कहते हैं। अगला वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन आए हैं, वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन आए दोस्तों, वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन आए हैं। अगला और क्वेश्चन पर्यायवाची, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची। आपके हिंदी ठीक आ रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, आप कर सकते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची से क्वेश्चन लेते हैं। अर्जुन का था, तो दोस्तों अर्जुन को आप जानते हैं धनंजय कहा जाता है, धनंजय, धनंजय कहा जाता है। गांडीवधारी कहा जाता है। गांडी माने क्या होता है दोस्तों? धनुष। क्या होता है? धनुष। तो गांडीवधारी कहा जाता है। गुडाकेश कहा जाता है, गुडाकेश कहा जाता है। और पार्थ, पार्थ आप सुने होंगे ना, कृष्ण भगवान कहते हैं ना हे पार्थ, तो पार्थ कहा जाता है अर्जुन को ही। तो आप याद रखे रहिएगा। तो ये सब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आप हिंदी में बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब आपके क्वेश्चन आए थे। अगर आपको ये एनालिसिस सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों आप लाइक करिए, शेयर भी करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।